हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए 100% रिजल्ट कभी भी नहीं देने की। स्ट्रेटजीज फेल होती है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखते हैं कि आप प्रॉपर फॉलो करते हैं कि भाई आपको इतना स्टॉप लॉस देना है या इतना टारगेट अचीव करना है, तो आपके स्टॉप लॉस के कंपैरेटिवली आपका टारगेट काफी बड़ा होता है। मान के चलो आपने पहली ट्रेड करी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। आपने दूसरी ट्रेड करी, दूसरी ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। तीसरी ट्रेड करी, तीसरी ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं। ये नहीं सोचना आपको रीजन ये फाइंड आउट करने हैं क्यों स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं, उन चीजों पे फोकस रखना है। और साथ के साथ काफी लोग ये गलती करते हैं कि स्टॉप लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हैं और एवरेजिंग करते रहते हैं, और फिर जब बड़ा मोमेंटम उन्हें मिलता है थोड़े से प्रॉफिट में निकल लेते हैं, अपने टारगेट तक का भी इंतजार नहीं करते। स्कैल्पिंग तो एक ऐसी चीज होती है जहां पे आपको क्विक मोमेंटम पे फोकस करने पड़ते हैं। जैसे मार्केट में क्विक मोमेंटम आए, आप उन्हें लेके निकले। जिस भी तरह के आपको क्विक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें लेके निकले। जब भी आप किसी पोजीशन में बैठ जाते हैं तो आप उसे स्कैल्पिंग नहीं कह सकते हैं, और ना ही वो स्कैल्पिंग है। तो आइए स्ट्रेटजी को समझते हैं कि आपको क्या क्या चीज इस्तेमाल करनी है, टाइम फ्रेम कौन सा लेके चलना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, आपका टारगेट आप किस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट आपके क्या हो सकते हैं। आइए उन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम इसमें आपको रखना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, आप इसमें लेके चलेंगे। फिर आती है बात इंडिकेटर की। इंडिकेटर के लिए आपको यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहां पे लगाने हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला आप लगाएंगे यहां पे 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सीधा आप सेटिंग में जाएंगे, आप इन्हें चेंज कर लेंगे। दूसरा आप यहां पे लगाएंगे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, इसका ब्लैक कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। तो यानी कि अब हमारा सेटअप तैयार हो गया, हमने इंडिकेटर्स लगा दिए, अब हम स्कैल्पिंग के लिए रेडी हो गए। स्कैल्पिंग का पहला रूल यानी कि हमें इंडिकेटर्स का पता लग गया, टाइम फ्रेम का पता चल गया। अब एंट्री पॉइंट के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीमियम के बारे में बता दूं। प्रीमियम का सिलेक्शन आपको किस तरीके से करना है। प्रीमियम सिलेक्शन को आपको हमेशा इन द मनी में करना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी जाने की कोशिश मत करना। हाँ, एटीएम पे आप कर सकते हैं, एट द मनी पे आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आप रखेंगे इन द मनी पे। कोशिश पूरी करनी है इन द मनी पे। ये तो एक मजबूरी है कि आप एटीएम पे कर रहे हैं, ना ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन द मनी पे काम करना है। प्रीमियम सिलेक्शन आपकी समझ में आ गया। अब एंट्री पॉइंट का कैसे करना है। एंट्री पॉइंट में जब भी क्रॉसओवर होगा वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। यानी कि आपके लिए ये क्या है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जैसे ये इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा यानी कि क्या होगा, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि जैसे 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसे ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। ठीक इसका उल्टा, ये क्या है, 20 EMA, ठीक है, 5 इसे नीचे की तरफ कट रहा है, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। ये आपके एंट्री पॉइंट होंगे। दूसरा, कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है या कहां पे आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है। अगर ये दोनों EMA पास है तब आप स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, या एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तब आप इसमें स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। चीजें समझ में आई, आपको एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया। अब चीजें हम समझते हैं कि कहां कहां क्रॉस ओवर हुआ है। समझते हैं। पहली चीज, अगर आज के ही दिन को फोकस करेंगे, टाइम फ्रेम आपने 1 डे सेलेक्ट कर रखा है। आज का मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा है, हालांकि साइडवेज मार्केट को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे काफी साइडवेज रहा है, छोटे छोटे मौके मिले हैं, लेकिन साइडवेज इतना ज्यादा रहा है।
आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना साइडवेज रहा है। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज की बात करें, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला आपको, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड आपको एक मूव मिला। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मिला, नेगेटिव साइड आपके लिए एक मूव मिला। और कहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला, पॉजिटिव साइड आपको एक मूव मिला। लेकिन आपको यहां पे देखो, स्कैल्पिंग का मतलब ही यही होता है, आपको क्विक मार्केट में घुसना है, निकलना है। जब भी आप चीजों को होल्ड करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, आप कुछ समय के लिए मार्केट में रहते हैं। आइए मैं आपको पीछे दिखाता हूं और चलते हैं। जैसे यहां पे देखो कितना बड़ा मूव मिला, अगर आप पहले दिन मिले देखेंगे, क्रॉस ओवर मिला, नेगेटिव साइड काफी बड़ा, काफी बेहतरीन मूव मिला आपको। ये लगभग आप देखेंगे 47,400 से गिरना शुरू हुआ मार्केट, और लगभग कहां तक गिरा, 47,000 तक गिरा। क्या इतना बड़ा मूव पकड़ना है? नहीं, ये गलती नहीं करनी है स्कैल्पिंग में कि कभी आप ये सोचो कि भाई पूरा ही मूव पकड़ लेते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी। चलो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसके लिए अगर आप एक बेहतर डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एक बेहतर डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली स्कैल्पिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, मैं करता हूं यहां पे फायर्स का इस्तेमाल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमें वही बड़ा मूव पकड़ना था, अगर मैं आपको लेके चलूं, ठीक है, पिछले दिन पे था वो मूव, अगर हमें वही पकड़ना था तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ये मूव था, ठीक है, ये सी में मूव था, राइट। पी का भी मूव मैं आपको दिखाता हूं। इधर मैंने पी का चार्ट लगा रखा है, इधर मैंने सी का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। ये काफी बेनिफिट मिल जाता है फर्स्ट में। देखो यहां पे ये मूव मिला, यहां पे ये मूव मिला, ठीक है। सी में यहां पे गिरावट आई। अगर आप सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आपको ये वाला चार्ट मदद करेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये वाला चार्ट आपके लिए मदद करेगा, ठीक है। यहां पे बैंक निफ्टी का लगा हुआ है, प्रीमियम सिलेक्शन कर रखा है, आपको इन द मनी में सिलेक्शन करना है। अब मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपके पास एक अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि मैं पर्सनली फिलहाल जो इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पे आप किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। हालांकि पहली बात ध्यान ये रखो कि स्कैल्पिंग में छोटे मूव आपको पकड़ने होते हैं, पूरे ही मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। लेकिन फिर भी आप एज ए स्कैल्पर एंट्री लेते हैं, लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे आप इसमें जाएंगे तो यहीं पे प्लस पे अगर आप साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहीं से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस भी आपको यहीं पे दिखाई देगा। इवन आप इसे ऊपर की तरफ नीचे, ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। मान के चलो आपने यहाँ पे स्कैल्पर एज ए एंट्री की, आपने स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा रखा है, कैंडल के नीचे या इस क्रॉस ओवर के नीचे लगा रखा है, क्योंकि अगर इससे नीचे मार्केट मूव करेगा तो आप तुरंत एग्जिट कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया तो आप ऐसे ही मूव करके अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। आपको अलग से उसमें एंट्री डालने की या यहाँ पे डालने की, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे ब्रोकर का ये बेनिफिट रहता है। तो अगर आप भी अब फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहीं पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। बाई करना है आपको, सेलिंग करना है तो तुरंत ही आपके यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, सीधे आप वहां से कर सकते हैं। आइए हम स्ट्रेटेजी पे वापस आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब जब क्रॉसओवर होगा तब तब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करेगा तो आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर उसे ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा तो आप ऊपर की तरफ फोकस करेंगे। क्या स्टॉप लॉस हिट होंगे? बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होंगे। ध्यान से समझो, स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट होंगे। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, जहां ये क्रॉस ओवर होता है उसी के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट आप क्या रखेंगे? 1:2 का आप कम से कम टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फायर्स में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, तो आप 1:3 या 1:4 भी रख सकते हैं अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आ गई। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो हमने यहां पे टारगेट भी देख लिया, एंट्री पॉइंट भी समझ लिए, और अब कुछ चीजें समझते हैं। जैसे कि
एंट्री का आपको वेट करना है। ये नहीं कि क्रॉसओवर होने वाला है, अभी हुआ नहीं, आप एंट्री प्लान कर लो कि क्रॉसओवर हो जाएगा। हो सकता है ये ओवरलैप करे, हो सकता है ये साइडवेज चला जाए, हो सकता है ये वापस चला जाए। तो इसलिए प्रॉपर एंट्री का आपको वेट करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका लॉस हो गया, ये नहीं कि कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कल प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब ये है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो तुरंत स्टॉप लॉस दो और मार्केट से निकलो। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि ये तरीका नहीं होता स्कैल्पिंग का कि आप वहां पे लेके बैठ गए। आपको जैसे कुछ और भी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। बस एज ए स्कैल्पर आप जो काम कर रहे हो, मोमेंटम भी मिलेंगे आपको, मार्केट को स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अब मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे भी आपको मोमेंटम मिला मार्केट ने। हालांकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर मार्केट ने बाद में मोमेंटम दे दिया। यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे आपको मोमेंटम मिला। जब जब स्टॉप लॉस मार्केट में देने की बारी आएगी, आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। मार्केट को इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने मार्केट में एंट्री करी, ठीक है, आपको एंट्री मिल गई, ना तो आपका टारगेट अचीव हुआ, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गया, तब भी आपको एग्जिट करना है। क्योंकि जितना ज्यादा साइडवेज जाएगा वो आपका प्रीमियम खाता रहेगा और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाने के। बेहतर है मार्केट से निकल जाओ ऐसे सिचुएशन पे। क्लियर हुआ कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं है ना कोई भी? तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे समझा स्कैल्पिंग के बारे में। इस वीडियो का लाइक टारगेट में रखता हूँ 5000 लाइक टारगेट। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का और कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।